अगर मैं आपसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किसी ऐसे सुपरस्टार की कल्पना करने के लिए कहूं जो जंगली, जानवर और ब्लफ मास्टर के नाम से मशहूर था, तो आप तुरंत इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वह शम्मी कपूर था। वह अजीबोगरीब कपड़े पहनकर नाचता था, हीरोइनों को चिढ़ाता था और फिर भी युवा लड़कियों के दिलों की धड़कन था। आइए हम आपको फिल्म इंडस्ट्री के इस दिग्गज की अविस्मरणीय बातें बताते हैं। बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा सितारा जिसने अपने अनोखे अंदाज और जोशीले अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। नाम है शम्मी कपूर। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। 3 अक्टूबर 1931 को मुंबई में जन्मे शम्मी कपूर, कपूर खानदान के मशहूर सदस्य थे। पिता पृथ्वीराज कपूर और भाई राज कपूर की तरह ही उन्होंने भी फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में कम रुचि थी और वे थिएटर की ओर ज्यादा आकर्षित थे। 1948 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 1952 तक एक जूनियर कलाकार के रूप में अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के थिएटर में शामिल हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपने पिता से प्रति माह 50 रुपए का वेतन मिलता था। 1953 में फिल्म जीवन ज्योति से डेब्यू किया, लेकिन 1957 की फिल्म तुमसा नहीं देखा ने उन्हें स्टार बना दिया। 1955 में उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध अभिनेत्री गीता बाली के साथ विवाह बंधन में बंध गए। 1957 में उन्हें प्रसिद्ध हिंदी फिल्म तुमसा नहीं देखा में नासिर हुसैन की तुमसा नहीं देखा में नायक के रूप में साइन किया गया। 1960 के दशक में शम्मी कपूर ने जंगली, प्रोफेसर, ब्रह्मचारी, तीसरी मंजिल जैसी सुपरहिट फिल्मों से बॉलीवुड के एल्विस प्रेस्ली का खिताब कमाया। उनकी मोहम्मद रफ़ी की आवाज और शंकर जयकिशन के संगीत ने उन्हें अमर कर दिया। उनके करियर की अन्य शुरुआती फिल्में दिल दे के देखो, रात के राही, दिल अपना और प्रीत पराई, जंगली, चाइना टाउन, प्रोफेसर, कश्मीर की कली, तीसरी मंजीत, इन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी थी। उनके करियर की बाद की फिल्में विधाता, बेताब, प्रेम रोग, हीरो, सोहनी महिवाल, वांटेड, हकूमत, दाता, तहलका, चमत्कार, गर्दिश और रॉकस्टार थी। शम्मी कपूर ने अपनी पहली पत्नी गीता बाली को कम उम्र में ही खो दिया, जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया, भावनात्मक रूप से। हालांकि उन्होंने दोबारा शादी कर ली, लेकिन नुकसान की भावना बनी रही। उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं ने उन्हें जीवन, मृत्यु और स्वीकृति के साथ समझौता करने में मदद की। शम्मी कपूर शिव दर्शन के अनुयायी बन गए और भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत प्रभावित हुए। उनके द्वारा पहनी जाने वाली रुद्राक्ष की माला या आध्यात्मिक माला उनकी भक्ति और आंतरिक शांति का प्रतीक थी। वे उनके तेजतर्रार, ऊर्जावान स्क्रीन व्यक्तित्व से अलग हटकर और अधिक चिंतनशील, शांतिपूर्ण आंतरिक जीवन की ओर बढ़ने का प्रतिनिधित्व करते थे। 1970 के दशक में शम्मी कपूर हिंदू रहस्यवादी नीम करोली बाबा के भक्त बन गए। इस मुलाकात का उन पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा। वे समर्पण, विनम्रता और वैराग्य की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। इसने उनकी जीवन शैली को शांत करने में बड़ी भूमिका निभाई। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा को टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा। वे इंटरनेट और कंप्यूटर के शौकीन थे और बॉलीवुड की पहली ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने में अग्रणी रहे। 14 अगस्त 2011 को इस महान स्टार ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी जिंदादिली और यादगार फिल्में आज भी हमें उनकी याद दिलाती हैं। शम्मी कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक लेजेंड थे, जिन्होंने हमेशा लाइफ है तो लिव इट अप का मंत्र दिया। अगर आपको उनकी यादें पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।